अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन 9.1 क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 हम इसके बाद करेंगे, क्योंकि वो ग्राफ तब हम करने के काबिल होंगे जब हम जो है ना ये क्वेश्चन करना सीखेंगे, पीरियड निकालना हमें आएगा, देन फिर हम ग्राफ कर सकेंगे। ठीक है, इसलिए पहले क्वेश्चन नंबर 6 करवाया जा रहा है, देन क्वेश्चन नंबर 5 करवाएंगे। आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फाइंड द period of the following। अच्छा याद रखें, पीरियड इन सेंस कहा जाता है किसी भी फंक्शन का, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड क्या है, कितनी पीरियोडिक सर्कल में वो एक टर्न पे रहता है और उसके बाद वो जाके सर्कुलर टर्न चेंज कर देता है। जैसे आपकी इतला के लिए पीरियड ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, साइन और कॉस का पीरियड क्या है 2 पाई। 2 पाई का मतलब 360। ठीक है, साइन और कॉस का पीरियड है 2 पाई। इसी तरह जो इसका रेसिप्रोकल है कोसिकेंट और सीकेंट, उसका पीरियड भी क्या होगा 2 पाई। कोसिकेंट का और सीकेंट दोनों का पीरियड आपके पास 2 पाई आएगा। फिर इसके बाद पीरियड ऑफ टेन थीटा, टेन थीटा और उसका रेसिप्रोकल जो कॉट थीटा है उसका पीरियड आपके पास पाई आएगा। क्या आएगा? पाई। आपकी इत्तला के लिए आपने यहां पे जो फार्मूला इस्तेमाल करना है, ये मेरी बात याद रखें, इजी सा क्वेश्चन है बच्चे। फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है, कोई भी पीरियड हुआ, मिसाल के तौर पे अगर साइन का पीरियड हुआ तो हम फार्मूला करेंगे 2 पाई ओवर ए। अब ए क्या चीज है बेसिकली, मेरी बात जरा गौर करें। आपके पास अगर क्वेश्चन हुआ साइन 6x प्लस 5, साइन 6x प्लस, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आता है, फर्ज करते हैं, ठीक है, तो ये जो 6x है ना, x बेसिकली आपके पास क्या है a, x क्या है आपके पास, तो इसका पीरियड क्या निकलेगा, इसका पीरियड निकलेगा 2 पाई, तो एग्जैक्ट रहेगा। आपके पास x के साथ जो वैल्यू लगी हुई है, ठीक है, मतलब एक x के साथ क्या है आपके पास 6, तो 6 के साथ हम क्या कर देंगे उसको डिवाइड। ठीक है जी, 6x ओवर 6x प्लस 5 आपके पास जो साइन पीरियड था, मिसाल के तौर पे आपके पास जो फंक्शन था वो साइन 6x प्लस 5 था। आपने करना क्या है, फार्मूला बेसिकली आपके पास क्या है 2 पाई ओवर a, और a क्या है जो x के साथ पाया जाएगा, जो भी कांस्टेंट टर्म x के साथ मल्टीप्लाई हो रही होगी वो आपके पास आपका a होगा। इसी तरह 10 में 10 आपके पास पीरियड उसके पास पाए है, कोई चीज भी मल्टीप्लाई हो रही होगी किसके साथ, x के साथ, हम उसको डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन करते हैं, आपको बेहतर समझ आ जाएगा। या आपने फार्मूले अपने पास लिख लेने हैं। आपके पास आपका पहला क्वेश्चन है, वो लिखता है y इज इक्वल टू 6 सीकेंट 2x माइनस 3, 6 सीकेंट 2x माइनस, कॉमन सी बात बच्चे, सीकेंट का पीरियड क्या है, ऐसे ही है, पीरियड ऑफ सीकेंट क्या है 2 पाई, तो पीरियड इज इक्वल टू, आप लिखेंगे अपने पास पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ए, ऐसे ही है। फॉर्मूला क्या बता के आया, हर टर्म को अगर पाई भी होगा 10 का भी हो तो फिर भी डिवाइड बाय ए कर लेना है, 2 पाई ओवर ए। अब 2 पाई ऐसे ही लिखेंगे, ए क्या है जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो वो क्या है आपके पास 2 से कैंसिल हो जाएगा, जिसका पीरियड आपके पास क्या आ जाएगा पाई। सिंपल सी बात बच्चे, एक्स के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही होगी वो आपके पास ए होगा। समझ आ गई बात की। ये सारे क्वेश्चन मैशअप होकर इस्तेमाल होंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 ग्राफ है और आपको लॉन्ग में ग्राफ ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में से ही लॉन्ग आएगा। इस एक्सरसाइज में से 2 शॉट तो कंफर्म है, पॉसिबिलिटी के 3 शॉट बन सकते हैं यहां से, सिर्फ 9.1 से 3 शॉट 1 लॉन्ग। समझ आ गई बात की। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वो लिखता है y is equals to cos 5x plus 4। दूसरा क्वेश्चन, सर पीरियड ऑफ cos क्या है 2 पाई, फॉर्मूला क्या बना हुआ है बच्चे 2 पाई ओवर a। 2 पाई a क्या है बच्चे, जो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 5, तो 2 पाई बाय 5 आपका आंसर आ जाएगा। ये पीरियड निकल जाएगा किसका
cos 5x प्लस 4 का। सिंपल सी बात बच्चे, 4 नंबर में ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, या उसमें ना भी आए ऑब्जेक्टिव में लाजमी पूछेगा इसके बारे में। ठीक हो गया, यहां तक कोई मसला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 लिखता है, गौर कीजिएगा बच्चे, y इज इक्वल टू cot 4x प्लस साइन 5x/2। ये जो कंबाइंड क्वेश्चन होगा ना, ये याद रखें कि ये 5 इसमें 4 नंबर में शॉर्ट में ये आ सकता है। सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन शॉर्ट में नहीं देगा। अब यहाँ पे दो टर्म्स आपस में प्लस हो रही हैं, तो क्या करेंगे, इसका पीरियड इलादा निकालेंगे, इसका पीरियड इलादा निकालेंगे। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं पीरियड किसका, पीरियड ऑफ cot 4x। cot का पीरियड आपको पता है क्या होता है बच्चे, cot का पीरियड अभी आपको बताया पाए, तो पीरियड ऑफ cot 4x कितना आ गया, पाए। ठीक है, डिवाइड बाय आपके पास a, और cot के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई हो रही है, 4। ऐसे ही है बच्चे, पाए बाय a। पीरियड ऑफ sin 5x/2, sin 5x/, sin का पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाय a, और a आपके पास क्या चीज मल्टीप्लाई हो रही है, 5 बाय। ऐसे ही है बच्चे, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई, डबल डिवीजन सॉल्व हो रही है, 4 पाई बाय 5 आपके पास क्या आ जाएगा, पीरियड ऑफ sin 5x/। समझ आ गई बात की। अब ऐसा है कि यहां पे सिंपल इसको प्लस नहीं कर सकते हम, इसका फार्मूला है, जब दो पीरियड्स अपने दो फंक्शंस के पीरियड अलग प्लस करने हैं, तो उसका फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला बच्चे लिख लें, एलसीएम ऑफ नॉमिनेटर, नॉमिनेटर पे क्या चीजें, पाई और 4 पाई, एलसीएम ऑफ नॉमिनेटर की दो टर्म्स पाई एंड 4 पाई डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर पे क्या है, 4 और 5। सर फार्मूला बना लें, क्या फार्मूला बनाया, इनको गठा प्लस नहीं करना, एलसीएम ऑफ नॉमिनेटर डिवाइड बाय पे क्या चीजें, पाई और 4 पाई, एलसीएम ऑफ नॉमिनेटर की दो टर्म्स पाई एंड 4 पाई डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर पे क्या है, 4 और 5। सर फार्मूला बना लें, क्या फार्मूला बनाया, इनको गठा प्लस नहीं करना, एलसीएम ऑफ नॉमिनेटर डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक हो गया बच्चे, एलसीएम ऑफ नॉमिनेटर पाई और 4 पाई का एलसीएम क्या आएगा, आप लोगों ने जिनकी सारी एलसीएम लिए हैं, आप लोगों ने एलसीएम लिए, तो आपको एलसीएम लेना आता है, जरा बात पे गौर करें, एलसीएम कैसा लिया जाता है। फॉर एग्जांपल 1/π प्लस 1/4 हो, तो इसका एलसीएम क्या बनेगा, आपकी इत्तला के लिए 4 पाई, ऐसे ही लेते थे एलसीएम ना। दैट्स मीन की जो बड़ी टर्म होती है वो एलसीएम कहलाती है, तो एलसीएम ऑफ पाई और 4 पाई में से इसका क्या एलसीएम आ जाएगा, 4 पाई डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ 4 एंड 5। एचसीएफ निकालने का आसान तरीका, कॉमन मल्टीपल निकालते हैं, 4 के मल्टीपल क्या बनेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, और 5 के मल्टीपल क्या बनेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय, और इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है बच्चे, 1। दैट मीन्स के समझ आ गई बात की। तो ये आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, इनके कंबाइंड पीरियड का 4 पाई। समझ आ गई बात की। सिंपल पीरियड अलग लेके प्लस नहीं करना, एचसीएफ ऑफ नॉमिनेटर डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ नॉमिनेटर डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, आपने इसको करना है। समझ आ गई बात की, यहां तक कोई प्रॉब्लम है, ओके बच्चे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम। आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, वो लिखता है y इज इक्वल टू 7 sin 3 पाई प्लस 3। बच्चे सिंपल सी बात, साइन का पीरियड क्या होता है, 2 पाई, ऐसे ही है, तो पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई ओवर a, तो a आपके पास यहां पे क्या है, 3, ये आपका आंसर आ जाएगा 2 पाई बाय 3। समझ आ गई बात की। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 लिखता है y इज इक्वल टू 5 sin 2 पाई 2x प्लस 3, 5 sin 2x प्लस 3। साइन का पीरियड क्या होता है, 2 पाई, तो पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई ओवर a। दैट मीन्स के 2 पाई डिवाइड बाय a की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 2, ये कट जाएगा,
तो पीरियड आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे, एक एक लाइन का आंसर है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है आपको। ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है y इक्वल टू 2 tan 3x प्लस 7 cos 5x। 2 tan 3x प्लस 7 cos 5x। मेरी बात पे बच्चे गौर करें, पीरियड ऑफ tan 3x का हम अलग पीरियड लेंगे और tan का पीरियड हमें पता क्या होता है पाई, दैट मीन्स के पाई बाय a पाई बाय 3। समझ आ गई बात की। फिर दूसरा पीरियड, पीरियड ऑफ cos 5x, cos का पीरियड 2 पाई, तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा 2 पाई बाय 5। तो फार्मूला क्या बनता है, एलसीएम ऑफ नॉमिनेटर डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। एलसीएम ऑफ नॉमिनेटर में क्या है पाई एंड 2 पाई, एचसीएफ ऑफ 3 एंड 5। ठीक है, एलसीएम ऑफ पाई एंड 2 पाई आपके पास कितना बन जाएगा 2 पाई, और 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा 1। तो ये आपके पास इसका जो आंसर है वो 2 पाई। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 6 के तमाम पार्ट समझ आ चुके होंगे। दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.